पर विस्तार से नजर। विधानसभा में बजट बहस के जवाब में सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश में 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा की है और कहा कि सभी विभागों के खाली पद भरने के लिए ये भर्तियां होंगी। साथ ही सीएम गहलोत ने चिरंजीवी योजना का दायरा बढ़ाने का ऐलान किया है। योजना के तहत अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी करवाया जा सकेगा। ये सुविधा प्रदेश के बाहर के हॉस्पिटल्स में भी उपलब्ध होगी। चुनावी साल में सीएम गहलोत ने किसानों की विजिलेंस चेक रिपोर्ट यानी कि वीसीआर भरने की शिकायतों का समाधान करने के लिए स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत किसानों को लोड की घोषणा खुद करने पर पेनल्टी नहीं लगेगी और वीसीआर नहीं भरी जाएगी और कहा कि 5000 राजीव गांधी युवा मित्र लगेंगे। साथ ही महाराव शेखाजी आर्मी ट्रेनिंग स्कूल खुलेगा और संभाग लेवल पर भी आर्मी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जब विधायकों और सांसदों की सैलरी मनमर्जी से बढ़ सकती है तो सरकारी कर्मचारियों को भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। उन्हें भी पेंशन का हक है। गहलोत ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि राजस्थान के बजट में 21,000 करोड़ की कटौती की गई है। राज्य सरकार के लिए इतनी बड़ी रकम मायने रखती है। इस दौरान सीएम गहलोत ने अन्य घोषणाएं भी की। करेंगे हमने सोशल सिक्योरिटी, किसानों को छूट दी है, बिजली के अंदर उपभोक्ताओं को दी है, युवाओं के लिए स्कीम बनाई है, पेंशन 1 करोड़ लोगों के लगभग दे रहे हम लोग, पेंशन की राशि अभी मैंने बढ़ाई है, 9,000 करोड़ रुपये हम दे रहे हैं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो मैं मेरे साथियों को कहना चाहूँगा, ये तो संवेदनशीलता की बात है। अब मुझे बताइए, 9,60,000 हम दे रहे हैं 90 लाख लोगों को, वो दे रहे हैं उसमें से 9,60,000 रुपये को 200 रुपये 300 रुपये, मतलब लगभग 400 करोड़ रुपये दे रहे हैं। हम दे रहे हैं 9,000 करोड़ रुपये दे 9,000 करोड़ रुपये दे रहे हैं। और अभी अध्यक्ष महोदय, जो हमने किया है मिनिमम 1,000 कर दिया रुपये सबके लिए, 500 रुपये थे उनके भी, 750 थे उनके भी। अब हमारे 11,000 करोड़ 11-12,000 करोड़ रुपये लगे हैं उसके अंदर, 2, 2.5, 3,000 करोड़ बढ़े हैं उसके, तब भी हमने मंजूर किया। और 400 करोड़ मुश्किल से केंद्र सरकार से मिल रहे हैं। कोई थोड़ा बहुत तो 19-20 का अंतर चल जाता है। हमने कहा है पूरे देश के अंदर इसके आप सपोर्ट करेंगे। मैं माननीय राज्यपाल महोदय जो बनने वाले हैं या शपथ लेने वाले हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा, आप राष्ट्रपति भवन में मीटिंग होती है, आप इस मुद्दे को उठाओ। मैं इनको नेशनल लेवल पे कहना चाहता हूँ। जिस प्रकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने आज़ादी के बाद में पहली बार अधिकार आदेश युग की शुरुआत करी कि आपने पार्लियामेंट कानून बना दिए, RTI, नरेगा, RTE, ऑफशोर सिक्योरिटी एक्ट बना दिए। 5वां कानून ये बनना चाहिए, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, पूरे देशवासियों के लिए बनना चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में मेरे वरिष्ठ सहयोगी दिनेश कसाना लाइव जुड़ गए, उनका रुख करते। दिनेश, लगातार जिस तरीके से उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री नई भर्तियों को लेकर घोषणा कर सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पूरी होती भी नजर आई है। और इन सब के अलावा यदि बात करें तो क्या कुछ खास पॉइंट जो है वो मुख्यमंत्री के रहे हैं इस बजट रिप्लाई के अंदर? देखिए दीपक, बहुत सारी घोषणाओं बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से की गई थी और आज बजट का रिप्लाई पर जवाब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रिप्लाई दे रहे थे, इस बहस का जवाब दे रहे थे। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से सबसे बड़ी जो घोषणा की गई है वो उम्मीद भी की जा रही थी, बेरोजगारों को लेकर चूंकि एक बड़ी समस्या है, 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसमें की है। इसके अलावा शिक्षा, चिकित्सा और शिक्षा के विकास को लेकर बहुत सारी घोषणाएं की गई है। कंप्यूटर लैब, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में किस तरह से शिक्षा का जो स्तर है उसे सुधारा जाए, सड़कों की घोषणाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से की गई है, औद्योगिक विकास को लेकर की गई है। इसके अलावा एक बड़ी घोषणा हनुमानगढ़ में जो स्पिनिंग मिल थी कपास में, इसको भी फिर से शुरू करने की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से घोषणा की गई है। पेपर माफिया है, भू माफिया है, इन तमाम माफियाओं पर लगाम कसने के लिए एक SOG के अंडर में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करने के उन्होंने घोषणा की है। तो इस तरह से बहुत सारी घोषणाएं जो बजट बहस के दौरान विधायकों की ओर से जो मांग की जा रही थी, उन मांगों पर बहुत सारी घोषणाएं उनके क्षेत्र के विकास को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। इसके अलावा अंग्रेजी माध्यम जो स्कूल, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रदेश भर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खोले हैं, उनको लेकर उन्होंने ये कहा है कि अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में किस तरह से जो गुणवत्ता है शिक्षा की वो
निजी विद्यालयों से बेहतर हो, इस दृष्टि से एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाएगा और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी एक्शन प्लान निर्धारित किया जाएगा। तो इस तरह से अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों में शिक्षा का किस तरह से बेहतर गुणवत्ता हो सकती है, इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा स्कूलों के क्रमोन्नयन की घोषणा की गई है, जहां पर मांग की जा रही थी ITI कॉलेजों के अलग अलग जगहों पर खोलने की घोषणा की गई है। पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस नॉन कम्युनिकेशन एनर्जी और पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जयपुर में भी सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से की गई है। तो इस तरह से बहुत सारी घोषणाएं की गई है। उच्च शिक्षा के विस्तार करते हुए उन्होंने बहुत सारे महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। इसमें अलग अलग जिलों में ये शामिल है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में विधायकों की ओर से जो मांग की गई है, उस मांग के आधार पर उन्होंने टेबल किया है। ITI कॉलेज खोलने की घोषणा उन्होंने की है। तो इस तरह से लगातार उन्होंने सड़कों की एक लंबी मांग थी और सड़कों का गुणवत्ता सुधारने के लिए भी उन्होंने एक घोषणा की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत ट्रांसप्लांट है उस पर दूसरे राज्यों में जो पैकेज है उसकी भी घोषणा की है कि जो खर्चा आता है वो पूरा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के कन्वर्ट होगा। ऑर्गेन प्लांट है, इसके लिए भी समस्त मेडिकल कॉलेजों को चरणबद्ध रूप से ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर्स के रूप में विकसित करने की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से घोषणा की गई है। इसके अलावा आधारभूत ढांचे को किस तरह से सुदृढ़ किया जा सकता है चिकित्सा सेवाओं का विस्तार करने के लिए, उन तमाम घोषणाओं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से की गई है। इस तरह से चूंकि बजट बहस में जो विधायकों की ओर से मांग की गई थी औद्योगिक विकास को लेकर हो या फिर आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए हो, तो अलग अलग क्षेत्रों में ये घोषणाएं आज बजट रिप्लाई में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। इसके अलावा उन्होंने केंद्र को टारगेट पर दिया है। इन घोषणाओं के अलावा मुख्य रूप से जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ERCP को लेकर जो बातें कही थी पिछले दिनों राजस्थान दौरे पर आए थे, उसका जवाब आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया है कि जो वादा प्रधानमंत्री ने प्रदेश की जनता से किया था उसको पूरा करने के बजाय यहाँ पर जिस तरह से भाषण दिए वो मर्यादित नहीं है पूरी तरह से। तो इसका भी जवाब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया है। इसके अलावा प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है उसको देखते हुए उन्होंने ये कहा है कि 90-10 का रेशियो स्टेट और सेंटर का हुआ करता था, वो आज दुर्भाग्य है कि 45-45 पर आ गया। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारे, क्योंकि इससे पहले जब सतीश पूनिया ने बजट भाषण पर अपने वक्तव्य रखा था विपक्ष की ओर से, तो उनकी ओर से कई आरोप लगाए गए थे, उनका भी जवाब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने रिप्लाई में दिया। जी चलिए दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो मेरे सहयोगी दिनेश कसाना जिस तरीके से बता रहे थे कि मुख्यमंत्री ने बजट रिप्लाई में कई तरीके की घोषणाएं यहां पर की है और साथ ही केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों